और अब खबर लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक कर रहे हैं। यूपी की कानून व्यवस्था योगी सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहती है और यही वजह है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के हालात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं। और एक बार फिर से इसी को लेकर आज सीएम योगी की प्रदेश के सभी बड़े पुलिस अफसरों के साथ बैठक हो रही है कानून व्यवस्था के मसले पर। दरअसल उत्तर प्रदेश में इसी महीने कई त्योहार और बड़े आयोजन होने वाले हैं और इसी हफ्ते बकरीद का त्योहार भी आने वाला है, जबकि जुलाई के चौथे हफ्ते में सावन की शुरुआत होने वाली है, जिसमें कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। और इसके साथ ही साथ तमाम जगहों पर सावन के मेलों का आयोजन होगा। ऐसे में पूरे प्रदेश में चाक चौबंद सुरक्षा और कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर ये बैठक हो रही है। कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक उन्होंने बुलाई है और सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एडीजी, कमिश्नर शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे। तो कानून व्यवस्था को किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सके, अगले महीने में कई त्योहार हैं, वहां पर किस तरीके से व्यवस्था बेहतर बनी रहे, इसको लेकर सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एडीजी, कमिश्नर इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक में चर्चा हो रही है। त्योहारों को देखते हुए अलर्ट मोड पर सरकार बनी हुई है। तो देखिए त्योहार कौन कौन से हैं। बकरीद है, फिर कांवड़ यात्रा है, सावन के मेले जगह जगह लगते हैं और त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था पर नजरें रखना इसलिए भी ज़रूरी हो गया क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से रामनवमी के मौके पर बवाल हुआ, जुमे की नमाज में बवाल हुआ, ज्ञानवापी का बड़ा संवेदनशील मसला आया और तमाम बयानबाजियां हुई, उसके मद्देनजर भी ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ से बड़ी खबर है, कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है और बैठक में सीएम योगी प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। और चलिए सीधे ज्यादा जानकारी शुरू करते हैं। अपने सहयोगी विवेक त्रिपाठी का लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से बैठक बुलाई गई है, इसमें क्या क्या एजेंडा है, क्योंकि अब तो समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के साथ साथ ये भी कह रही है कि ये सरकार डीजीपी नहीं दे पा रही है तो कानून व्यवस्था क्या दे देगी। पहली बार कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। अवधेश, आपने बिल्कुल सही कहा, पहली बार कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। हालांकि अखिलेश यादव हमेशा सवाल उठाते रहे हैं और ख़ास बात यह है कि योगी 2.0 के बाद से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। कानून व्यवस्था की बात करें अगर हम, तो 3 तारीख को जो घटना हुई थी, 3 जून को जो घटना हुई थी कानपुर में, उस दिन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे और इस घटना के बाद उन्होंने वहीं से एक समीक्षा बैठक अपराध कानून व्यवस्था पर की थी। सारे अफसरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर लेकर ये बैठक की थी। उसके बाद 9 जून को एक और बैठक हुई थी जिसमें डिस्कस किया गया था कि अगला जो जुमा है उसमें क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी। चूँकि 3 तारीख को बवाल हुआ, उसके बाद 9 जून को जब अगले जुमे से पहले एक बैठक की थी उसमें डिस्कस किया था और वो बैठक इसी मुख्यमंत्री आवास, जहाँ हम खड़े हैं, मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग, वहाँ पर हुई थी। और इसके बाद ये तीसरी बैठक है, यानी कानपुर उपद्रव के बाद से ये तीसरी बैठक है जो अंदर बैठक चल रही है। और 7 बजे शुरू होनी थी लेकिन 6:30 बजे यहाँ पहुँच गए सारे अफसर। बैठक शुरू हो चुकी है, करीब आधा घंटा हो गया है बैठक शुरू हो चुकी है और अंदर एसीएस होम के साथ ही डीजीपी मौजूद हैं, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं मौजूद हैं, सारे सूचना सचिव, जो अपर मुख्य सचिव सूचना है नवनीत सहगल, वो भी मौजूद हैं। सारे अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर भी भीतर हैं, डीके ठाकुर, जिलाधिकारी भी मौजूद हैं, यानी जो स्थानीय स्तर के जो यहाँ मौजूद अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो बाकी 75 जनपद हैं, 74 जनपद हैं, उनके सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सवाल और भी है कि सभी अधिकारी मौजूद हैं और अभी बीते दिनों ही कई जिलों के जो एसपी हैं वो बदले गए, एसएसपी बदले गए, प्रशासनिक फेरबदल बहुत हुआ। तो क्या माना जाए कि जो नए लोग हैं उनको एक बार फिर से संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर व्यवस्थाएं बेहतर रख सकते हैं तो ठीक है, वरना कोई गुरेज नहीं है पद से हटाने में या इधर से उधर करने में। अवधेश, 3 जून और उसके बाद जो घटनाएं हुई उसके बाद बहुत सारे फेरबदल हुए थे, वो ज़रूरी भी था क्योंकि लापरवाही चरम स्तर पर थी। जो विपक्ष है वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा था और अब संवेदनशीलता और बढ़ जाती है क्योंकि अब
पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में त्योहार का सीजन है, माहौल उत्सवी होगा। कांवड़ यात्रा शुरू होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत सेंसिटिविटी बनी रहती है, तनाव बना रहता है और खासकर सांप्रदायिक तनाव की भी स्थितियां कई बार हालात पैदा हो जाते हैं। कई बार जो पुलिस वर्सेस पब्लिक क्लैश होते हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री बेहद संजीदा हैं और सबसे प्रमुख मुद्दा आज की बैठक में वही होगा कि कांवड़ यात्रा पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रित होती है, लेकिन अब कालांतर में यानी पिछले कुछ सालों में ये कांवड़ यात्रा पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में सभी जगह से लगभग निकलती है। सभी जगह से लोग भक्त निकलते हैं कांवड़ लेकर और उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है तो वो इकट्ठा होकर उपद्रव भी करते हैं, अराजकता फैला देते हैं और माहौल संवेदनशील बना देते हैं, तनावपूर्ण बना देते हैं, कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती कर देते हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा सुरक्षित तरीके से निपटे। सावन आ रहा है, बकरीद आ रही है, बकरीद भी 10 तारीख को यहाँ पर कुर्बानियां होनी है। बिल्कुल, तो तमाम त्योहार हैं और तमाम सवाल भी हैं, व्यवस्थाओं पर जिस तरीके से बातें हुई वो भी है और इसी के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। धन्यवाद आपका विवेक, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।